Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, how are you? वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ट्रोन। आज जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की पढ़ाऊँगा और उसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। और आज का जो टॉपिक हो हमारा बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी और डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इन तीन चीज़ों पर मुनहसर हो गया आज का लेक्चर हमारा। तो हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, बायो एंड लोगस। ठीक है जी, बायो को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स नॉलेज। इस तरह से तो जाहिर हो रहा है, बायोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है, वी आर स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर स्टडिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, तमाम लिविंग और तमाम जानदार अशियों के बारे में स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी की तरफ। तो डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, अच्छा ये एक फ़र्क आप समझ लें इसको, डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये दो डिफरेंट वो है। मैं इसको आपको क्लियर कर दूँ। अक्सर लोग इससे परेशान होते, अक्सर स्टूडेंट को मैंने परेशान होते हुए देखा है, इस तरीके से परेशान होते हुए देखा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो डिवीज़न और ब्रांचेस को मिक्सअप कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवीज़न इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ब्रांचेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। डिवीज़न में हमारे पास ऑफ बायोलॉजी, डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास आ जाएगा कितने टाइप्स हैं। डिवीज़न बायोलॉजी की डिवीज़न करेंगे तो उसके अंदर कितने डिवीज़न होगी, 3 डिवीज़न होगी। ठीक है, हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, पहले नंबर पे हम जोलॉजी कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, बॉटनी। थर्ड नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊंगा और बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। ज़ूलॉजी भी इसी तरीके से, जैसे मैंने बायोलॉजी बोला है, 2 वर्ड्स को ब्रेक डाउन किया है, उसको बायोलॉजी को ब्रेक डाउन किया इन 2 वर्ड्स, देन ज़ूलॉजी को भी इसी तरीके से 2 उसमें डिवाइड कर देंगे। पहले क्या है, जून आ गया और लॉजी लोगस आ गया। जून मीन्स जू, जब भी लफ्ज़ आता है हम सब लोग यही समझते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर की बात हो जाती है, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तमाम किस्म के एनिमल्स की कोई वो नहीं है कि लिमिटेशंस नहीं है, तमाम एनिमल्स, इसमें आंट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इसमें तमाम चीज़ें आती हैं, तमाम जितने भी वो हैं जानदार हैं एनिमल्स में, वो तमाम उसमें आ जाएंगे ज़ूलॉजी में। मतलब ये है, जू मतलब एनिमल, लोगस मीन्स नॉलेज। अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है ज़ूलॉजी, हम लोग किस चीज़ की नॉलेज लेते हैं इसमें, एनिमल्स की। ठीक है, ये ज़ूलॉजी एक बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉटनी। ठीक है, बॉटनी भी हम क्या करते हैं, इसको 2 उसमें डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ब्यूटेन एंड सेकंड लोगस। अच्छा, ब्यूटेन क्या चीज़ है ये समझना ज़रूरी है। ब्यूटेन जहाँ पे आएगा इसका मतलब आ जाएगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्लांट्स की। लोगस मीन्स नॉलेज, जहाँ पे लोगस आ गया उसका डायरेक्ट मतलब नॉलेज, डायरेक्ट मतलब क्या आएगा, ब्यूटेन का प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स क्या है, पौधे, दरख्त, फूल, जितनी भी चीज़ें हैं प्लांट्स में, तो इसमें हम लोग
बॉटनी में क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, किस चीज़ की नॉलेज ले रहे होते हैं, प्लांट्स की, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, अब माइक्रोबायोलॉजी को मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ। पहले इसको ले लेते हैं माइक्रो। माइक्रो नाम से वाजे हो रहा है कि माइक्रो मतलब स्मॉलेस्ट, ठीक है। माइक्रो बायो फिर आ गया यहाँ पे 3 में डिवाइड हो रही है, फिर लोगस में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब माइक्रो स्मॉलेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट, जो नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आता है। नेकेड आई क्या है, इंसानी आंख से जो हम जिस चीज़ को ना देख सके उसको माइक्रो में ले जाएंगे। बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी। अच्छा, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे, मतलब लाइफ क्या आ गया, मतलब स्मॉलेस्ट लाइफ स्टडी समझ में नहीं आ रहा। अब इसके अंदर हमारे पास फंगस, वायरसेस, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और माइक्रो का ऑपोजिट क्या होगा, माइक्रो का ऑपोजिट होगा मैक्रो। लेकिन ये आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए कर रहा हूँ कि ताकि डिफ्रेंशिएट भी कर सकूँ। मैक्रो का जब भी लफ्ज़ आएगा वो इंसानी आंख से देखी हुई चीज़ देख सकते हैं हम, उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो। जो इंसानी आंख से नहीं देख रही है, जो खुर्दबीन जिसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जो चीज़ देखते हैं उसको हम लोग क्या, कहाँ पर हम लोग स्टडी लेके आएंगे उसको, माइक्रो के अंदर। माइक्रोस्कोप नाम से ही वाज़ेह हो रहा है। माइक्रो यहाँ गया, स्कोप मतलब देखना। हम लोग किसे देखते हैं, खुर्दबीन से देख रहे होते हैं। और मैक्रो की चीज़ें कभी भी हम खुर्दबीन से नहीं देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सारी ये है, मैंने डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी की डिवीज़न भी आपको बता दी इसमें, और बायोलॉजी की डेफिनेशन भी पहले उसमें मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अब हम लोग स्टडी करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या लिख देता हूँ मैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है जी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसमें क्या है, बायोलॉजी की शाखें, वो डिवीज़न था और ये शाख। बायोलॉजी की कितनी शाखें हैं टोटल, लगभग जो आजकल टेक्स्ट बोर्ड में आ रही, बुक बोर्ड में आ रही है, वो आ रही है 15। ये सबसे पहले आप याद रखें, हमारे पास टोटल 15 ब्रांचेज है। मैं टेक्स्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। टोटल 15 ब्रांचेज आ रही है, टोटल 15 ब्रांचेज है। इसमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे क्या आ रही है, मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम एक्सटर्नल फॉर्म, बॉडी का एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग, और स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। स्ट्रक्चर जिस पे बॉडी खड़ी हुई है, स्ट्रक्चर जिसमें आप स्केलेटन भी ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्केलेटन आता है इसके अंदर। स्केलेटन क्या है, बोन्स का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी बॉडी खड़ी होती है। तो और एक्सटर्नल फॉर्म भी इसी से बनता है, मॉर्फोलॉजी। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, सेल बायोलॉजी। बनका कौन भी बन खा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ
सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग सेल्स को स्टडी करते हैं और ऑर्गेनेल्स किस में, सेल बायोलॉजी। जब सेल बायोलॉजी की बात आएगी, सेल से ही वाज़ेह हो रहा है कि हम लोग सेल, ये आ गया। ऑर्गेनल्स कैसे बनेंगे, सेल्स के बाद क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मतलब ऑर्गेनल्स आ गया। सेल क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी बेस किस पे कर रही है, सेल के ऊपर कर रही है। फिर जब सेल के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, लाइसोम्स, ये सारी सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल होते हैं और एनिमल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी सेल बायोलॉजी होगी। ठीक है, सेल बायोलॉजी बड़ी आसान है, द स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स, सिंपल। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देख रहे हैं हम लोग, इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास एनाटॉमी, एनाटॉमी। अच्छा, एनाटॉमी के बारे में हम स्टडी। अच्छा, एनाटॉमी को भी मैं दो उसमें डिवाइड कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। एना मीन्स अप, टॉमी मीन्स कटिंग, डाइसेक्शन, कटिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है एना मीन्स अप एंड कटिंग, मतलब एक्सटर्नल पार्ट में हम कटिंग करते हैं, वो एनाटॉमी के उसमें आ जाता है। एनाटॉमी में फिर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, बोन्स के हवाले से, कार्टिलेजेस के हवाले से डिस्कशन चल रही होती है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ एनाटॉमी के बारे में, मुझे याद आ गई। जहाँ पे भी आप किसी भी चीज़ में लास्ट में टॉमी आ जाए, टॉमी का मतलब हमेशा यही लीजिएगा, वो कटिंग के हवाले से बात होगी। कोई भी पार्ट कट हो रहा है उसके लिए टॉमी का वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी। 4th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हिस्टोलॉजी। ठीक है जी। हिस्टोलॉजी में क्या है, हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। स्टडी अबाउट क्या है, टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिजियोलॉजी। 5th नंबर पे आ जाएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ठीक है जी। और फिजियोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, फंक्शन। वी आर स्टडिंग अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार अशिया के स्टडी को, फंक्शन को जो स्टडी करते हैं वो क्या, कौन सा कहलाएगा, पार्ट ब्रांच कहलाएगा, फिजियोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजी है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, टैक्सोनॉमी। 6 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, इसमें स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एक ही चीज है तकरीबन, रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग, grouping and naming the living organism। अच्छा, टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल, रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग, नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग क्या करते हैं,
किस कैटेगरी में कौन सी जानदार चीज़ पाई जा रही है उसको कैटेगराइज करना, फिर उसको एक कैटेगरी करके उसको एक नाम देना, एक ग्रुप बनाना, फिर उसको एक नाम देना। एक पूरा क्राइटेरिया, एक प्रोसीजर, एक लंबा प्रोसीजर है ये टेक्सोनॉमी में। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ ब्रांचेस में सिर्फ इसकी डेफिनेशन हाईलाइट करनी है। वो क्या है? सिंपल रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग, नेमिंग एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बस इतना ही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग 7 नंबर डिस्कस करते हैं। 7 नंबर क्या है हमारे पास? जेनेटिक्स। ठीक है जी। जेनेटिक्स में हम क्या, नाम से वाज़ेह हो रहा है जेनेटिक्स। अगर इसके पहले ही 4 लफ्ज ले लेते हैं हम तो क्या बन जाता है ये? जीन। जीन क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? पेरेंट्स से औलाद को जो मुंतकिल होती है जो चीज़ें, मिसाल के तौर पर मुशाबहत जो रखती है, वो तो अक्सर औकात हम बोलते हैं यार ये अपने बाप पे गया हुआ है, माँ पे गया हुआ है, रिश्तेदारों पे, जो विरासत एक लिहाज से कह सकते हैं आप हेरिडिटी को, कि हमारे जैसे आइस कलर है, हेयर कलर है, नोज शेप है, लिप्स की शेप है, फेस स्ट्रक्चर है, ये तमाम चीज़ें, हाइट वगैरह आ गई, ये तमाम चीज़ें क्या है? हेरिडिटी में, जेनेटिक्स में आएगी। जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ genes from parents to offspring, ये हमारा जेनेटिक्स। इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स के बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे? डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसमें क्या है? डेवलपमेंट में वाज़ेह सामने है। डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं आप इस तरह से, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो आगे जाके हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियो क्या होता है। अच्छा, इसके बाद 9 नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल माहौलियात का आ गया, द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स which affects on each other। मतलब लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग का जो इफेक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। अच्छा, इसके बाद 10 नंबर पे हमारे पास क्या आ जाए? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ past organelles which help of fossils। fossils क्या होता है? जो ढांचा होता है कदीमी ज़माने का, बहुत पुराना हो जाता है, हड्डियाँ जैसे होती है पुरानी हो जाती है, उसको फॉसिल्स कहते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद 11वें नंबर पे हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी आप जैसे समझ रहे हैं कि ये आजकल एडवांस चल रही है टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें डिपेंड कर रही है टेक्नोलॉजी पर। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको मैं सिंपल तरीके से समझा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो चेंजेस कर रहे होते हैं, जीन्स चेंजेस, जीन्स की लोकेशन चेंजेस, ठीक है,
इसके अंदर क्या है, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे होते हैं। उसके अंदर क्या है नई से नई चीज़ दरियाफ्त कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा 12वें नंबर पे हम लोग क्या है सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ा सिंपल सा ही है। तो सोशियो बायोलॉजी आगे जहाँ पे भी आ जाए सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। ओ सॉरी, फार्माकोलॉजी भी है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी अच्छा पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ पे आप लोगों का दिमाग कहाँ जाएगा इंसेक्ट्स की तरफ। ठीक है, स्टडी अबाउट पैरासाइट्स। अच्छा इसमें राउंड वर्म्स वगैरह, कीड़े मकोड़े जितने भी है, कॉकरोचेस हो गए, राउंड वर्म्स वगैरह हो गए, आंट्स वगैरह हो गए, ये तमाम चीज़ें पैरासाइट्स में आती है। एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो ये हम लोग पैरासाइटोलॉजी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो क्या है फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये फार्मा से है ये वाला जो ब्रांच है। ठीक है, अच्छा फार्माकोलॉजी द स्टडी अबाउट ड्रग्स। में क्या है स्टडी ऑफ अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग के एक्शन के बारे में फार्माकोलॉजी में डिस्कस होता है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजी। हम लोग क्या बायोलॉजी की मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल इज दैट, नाम से जाहिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। तो ये हमारे हो गए आज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट, 15 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो गए। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जैसे कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो मतलब आज हमने जो 9th क्लास सिंटैक्स बोर्ड की जो हम लोगों ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में हमने जो ये चीज़ें डिस्कस की है वो आपके सामने बड़े आसान तरीके से मैंने रखा है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस हवाले से कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, मैक्सिमम टाइम शेयर करें।